विकृत तो आपकी मानसिकता है। आप ये बिल्कुल मत आना, मैं बताता हूँ विकृत मानसिकता, मैं बताता हूँ मानसिकता। विकृत मानसिकता उसे कहते हैं जमाना गया, सड़ी हुई सेकुलर मानसिकता लेके बैठे रहिए। बात करते हैं विकृत मानसिकता, सड़ी हुई सेकुलर मानसिकता लेके बैठे रहिए भाई, जल्दी छोड़ देंगे। हरामजादे की बात करते हैं, जो बाबर की औलाद कहते हैं उनकी मानसिकता विकृत कहती है। जूते मारो डैश को बोलते हैं। हो क्या बाबर की औलाद? बाबर की औलाद हो आप क्या? उनकी मान गांधी जी रट लगा रहे, गांधी को जेल में बैठा दिया, गांधी का ही देश है ये, नोट पे छाप के। देश नहीं यही है। गांधी जी की रट लगाएंगे और जब तक ये भारत रहेगा और भारत के संविधान ठीक है, रहेगा, चलिए, गांधी बाकी मेहमानों की बात मान लेते ना। आप दोनों के पास बीच में आने का बात कांग्रेस के पास उधार के गांधी हैं अभी। अरे गांधी जी ने ये कांग्रेस के कहा पास उधार के गांधी हैं, कांग्रेस के पास कौन सा असली गांधी आ गए? ये एक तरफा बात गांधी नहीं है, कांग्रेस के पास गांधी है, उधार के गांधी। सैटरडे में आप सभी का स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। आज की डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक कोरडे के बीच में है। आज की इस डिबेट का विषय है, मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू है तो भारत है, मजबूत हिंदू सुरक्षा की गारंटी। इसी बयान को लेकर भड़क उठे कांग्रेसी, साथ ही साथ कोरडे साहब ने क्या क्या कहा आगे इस डिबेट में हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। आरएसएस की इस तरीके की नीति है कि वो देश की जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, असमंजस में डालते हैं। तो ये भाषण असमंजस में डालता है या इस भाषण को सुनने वाले लोग खुद असमंजस में पड़ गए हैं अपने अपने तरीके से उसका मतलब निकालने के चक्कर में? अनुराग जी, विकृत सेकुलर मानसिकता जब होती है तो ऐसे ही बोल निकलते हैं। ये कह रहे थे फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। 60 साल कांग्रेस का 70 साल शासन रहा। किस कॉन्स्टिट्यूशन के किताब में, किस कॉन्स्टिट्यूशनल उपाधि इनको कब दी गई? महात्मा गांधी को कांग्रेस ने कब दिया राष्ट्रपिता? क्या हमारे संविधान में यह मेंशन्ड है? आप लोग सबको ही बताइए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्या हमारे संविधान में लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया ये काम? अपने घर में भारत रत्न में सबसे आगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया, यहां बोल रहे हैं राष्ट्रपिता। इसको कहते हैं विकृत सेकुलर मानसिकता। दूसरा, इन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। किसने लिखा था भाई साहब ये गजल? बहुत ज्ञानी है आप, बताइए जरा, मैं बताता हूं। पंडित लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखा था। और ये क्या भजन था? ये भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, रघुपति राघव राजा राम, भद्र गिरेश्वर सीताराम, भद्र गिरेश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। ये था भजन। और इस भजन को सेकुलर मानसिकता वालों ने बदल के गांधी जी को दे दिया, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, राम रहीम करीम सब तेरी संतान, सबको सम्मति दे भगवान। ये थी सेकुलर मानसिकता। इस देश को मुसलमानों के तुष्टीकरण के कारण मार दिया। हम कोई अपोलोजेटिक नहीं है। मोहन भागवत जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। गोलवालकर जी अगर कहते थे कि अगर सबसे बड़ा शत्रु हिंदू का कोई है तो मुसलमान है, गलत नहीं कहते थे। इस्लाम में लिखा हुआ है दूसरे धर्म को मानने वाला काफिर होता है, उसको मारना चाहिए। हिंदू धर्म में तो कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म को मारना चाहिए। आज भारत में अगर मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध रहते हैं, सब शांति से इसलिए रहते हैं क्योंकि हिंदू बहुतायत में है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन इस देश में 40-45% मुस्लिम आबादी हो गई, यह देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। हिंदुओं की तो ताकत है नहीं ना इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की। ऐसा नहीं है। यह देश मानसिकता से हिंदू राष्ट्र है और मानसिकता से हिंदू राष्ट्र रहेगा। आपके जैसे चंद कांग्रेसी जिनकी विकृत मानसिकता थी, जिन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, पहले देश का विभाजन करवाया भारत पाकिस्तान धर्म के नाम पर। और आज आप पूछते हैं कि जिन्ना और इनका डीएनए एक है गोलवालकर का? कभी एक नहीं हो सकता, कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें भारतीय प्रवृत्ति थी ही नहीं। इसीलिए पाकिस्तान बनाया उन्होंने। ठीक है, कोरडे जी आप जवाब देना चाहेंगे? इसमें कोई जवाब देने जैसी बात नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि वो जो भजन है, वो भजन गांधी जी को मालूम था पहला भजन क्या है। गांधी जी इनके जैसे नहीं थी कि सिर्फ जो अपनी कन्वीनियंट बात है उतनी सुनने का। मैं जो इन्होंने जो विकृत गांधी जी को तो आप लोगों ने बदल दिया, गांधी जी को गलत भजन गवा दिया। मेरा आवाज आपसे बड़ा हो सकता है, सबसे विकृत तो आपकी मानसिकता है। आप ये बिल्कुल मत आना, मैं बताता हूँ विकृत मानसिकता, मैं बताता हूँ मानसिकता। विकृत मानसिकता उसे कहते हैं, जमाना गया, सड़ी हुई सेकुलर मानसिकता लेके बैठे रहिए। बात करते हैं विकृत मानसिकता, सड़ी हुई सेकुलर मानसिकता लेके बैठे रहिए भाई, जल्दी छोड़ देंगे। हरामजादे की बात करते हैं, जो बाबर की औलाद कहते हैं उनकी मानसिकता विकृत कहती है। जूते मारो डैश को बोलते हैं। हो क्या बाबर की औलाद? बाबर की औलाद हो आप क्या? उनकी मानसिकता विकृत। आप बाबर की औलाद हो क्या? और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जो बोलते हैं उनकी मानसिकता विकृत रहती है। ये पूरे आपकी मानसिकता ही विकृत है।
आप सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, आपको धर्म की राजनीति नहीं करनी है, और आपको कोई धर्मराज नहीं चाहिए और हिंदू राज नहीं चाहिए। अच्छा, कांग्रेस को वोट नहीं चाहिए क्या? कुर्दे जी, कांग्रेस वोट की राजनीति नहीं करती क्या? अरे आप राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करते हैं वोट के लिए, इसमें दिक्कत क्या है? हम हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके वोट नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये ऐसी मानसिकता, ऐसी विकृत मानसिकता जिनको है ना, वो बीच में इलेक्शन लाए। मैं ये कहता हूं कि गांधी जी ने इस देश को इकट्ठा किया, गांधी जी ने इस सभी लोगों के उत्थान का आशय भारतीय स्वातंत्र आंदोलन से जोड़ा। इससे एक जो गांधी जी ने तो कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो बंटवारे के बाद। आप पूरा क्यों नहीं माना गांधी जी की बात? आप पूरा पढ़ो, उस पर डिबेट करना है तो मैं उस पर गांधी जी ने कहा था ना, आपने पुस्तक में लिखी थी, कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। आप आधी कर देते खत्म कांग्रेस को, मुसीबत की जड़ी खत्म हो गई होती। मत कहो गांधी जी रट लगा रहे, गांधी को जेब में बैठा दिया, गांधी का ही देश है ये, नोट में छाप के। यही गांधी जी की इज्जत का देश नहीं है, ये गांधी जी का देश है। गांधी जी की रट लगाएंगे और जब तक ये भारत रहेगा और भारत के संविधान, ठीक है, चलिए बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। आप दोनों के पास वापस आने का बात मुझसे मत करना, और मैं बताऊंगा गांधी जी ने क्या कहा था। ठीक है, कांग्रेस के बारे में डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ, ठीक है, समाजवादी पार्टी का रुख कांग्रेस के पास तो उधार के गांधी हैं अभी। अरे गांधी जी ने कांग्रेस के पास तो उधार के गांधी है, कांग्रेस के पास कौन से असली गांधी आ गए? ये एक तरफा बात, गांधी नहीं है कांग्रेस के पास, गांधी है, उधार के गांधी। ये विकृत लोग हैं। अच्छा ठीक है, दिक्कत क्या है जब संघ प्रमुख कहते हैं कि सनातन ही केंद्र बिंदु है, तो सनातन के प्रमाण है भाई, सनातन सबसे प्राचीन है, तो आपको दिक्कत क्या है? सनातन जब कह दिया जाता है तो आपको दिक्कत क्या है? आप इसे कम्युनल दृष्टि से क्यों देखते हैं? हमारा संविधान मुझे क्यों होनी चाहिए दिक्कत किसी धर्म? देखो, ये देश ना कुरान से चलेगा, ना मनुस्मृति से चलेगा, ना बाइबल से। ये देश संविधान से चलेगा। और तो चल तो संविधान से रहा है, यहाँ इस देश में क्या गैर संवैधानिक हो रहा है बताइए? क्या मतलब आप ये कहते हैं देश संविधान से चलेगा, तो क्या संविधान से नहीं चल रहा है? इतना बड़ा रामायण के बाद आप मेरे पास आए, जरा मुझे बोलने सोचे थोड़ा। देखिए, विकृति की बात हुई। विकृति क्या होती है आपको मालूम है? विकृति ये होती है कि गोलवलकर जी लिखते हैं कि गोडसे ने गांधी को पहले प्रणाम किया और बाद में गोली मारी, गीता की स्थितप्रज्ञता उन्होंने आत्मसात की। ये विकृति। और हमारा देश हमारे संविधान से चलेगा, और हमारा संविधान ये कहता है कि हर एक को अपने धर्म का पालन करने का संविधान के तहत रहते पूरा अधिकार है, लेकिन वो उसका निजी मामला है। जब देश का सवाल आता है तो देश संविधान से चलेगा। तीसरी बात यह है, जो यहाँ डिबेट हो रहा है, वो डिबेट को पूरा हिंदू मुसलमान कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है, और इसके सिवा ये जो बीजेपी है वो जीत नहीं सकती। इसलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि जो आरएसएस सरसंघ चालक जो मोहन भागवत जी ने कहा है, वो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। हम सब भारतीय हैं और हम सब भारतीय इकट्ठा होकर इस देश को आगे लेके जाए। कुर्ते जी, मैं आपत्ति जता रहा हूं, आपने कहा कि इस डिबेट में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व की बात की, हिंदू की सनातन की बात की। हम तो सिर्फ हिंदू की बात कर रहे हैं, मुसलमान तो आप लाए, यहाँ कहा मुसलमान एंगल तो आप लाए हैं। अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, ये कहा गया सम्मानीय प्रवक्ता ने कि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या हिंदुओं के जो संख्या बढ़ी है इसको लेके आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं है। और जिस पुराण पे ये देश हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये महात्मा गांधी जी ने किया हुआ भारत ये देश हिंदू राष्ट्र है। अरे ये महात्मा गांधी से पहले भी राष्ट्र था भाई, ये महात्मा गांधी से पहले भी राष्ट्र था। महात्मा गांधी से पहले भी इस देश का एक इतिहास रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? महात्मा गांधी से शुरू करेंगे क्या? उस बड़े और जो गौरवपूर्ण इतिहास है, वो इतिहास में दलितों की स्थिति क्या थी? वेद अगर सुना भी तो उसको कौन सी शिक्षा दी जाती थी? मनुस्मृति में अलग अलग वर्ण को क्या शिक्षाओं का वर्णन किया था? ये सब बताइए, फिर उन लोगों के सामने रखिए कि देखिए। इसी मनुस्मृति के चक्कर में स्वामी जी ने हिंदू धर्म से निकाल दिया राहुल गांधी को, पता है ना? ज्यादा मनुस्मृति मत कीजिए। अरे कौन से स्वामी? शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया। यही मनुस्मृति के बारे में अंड-मंड बोलने के चक्कर में सुधरे नहीं है आप लोग। हमारे लिए हिंदू राष्ट्र मानेंगे नहीं, हिंदू है नहीं। अब बात करेंगे जाति। देखो, अभी ये बीच में आए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक सशक्त सुदृढ़ भारत
मैं हिंदू मानसिकता और मुस्लिम तनु लेकर खड़ा हुआ देखता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भी हिंदू मुस्लिम एकता का पुरस्कार किया है, और आप इस एकता का भंग करके सिर्फ चुनाव में उसका फायदा कमाने के लिए आप ये जो चीजें कर रहे हैं वो यही सब बोलते रहिए, यही सब बोलते रहिए, आप सिकुड़ते चले जाइएगा। हिंदुत्ववादी ने, ये देश किसी हिंदुत्ववादी ने निर्माण नहीं किया। और जो आपको अभी जो गांधी जी का नाम याद आ रहा है ना, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश आजादी से पहले भी भारत देश था। इसका निर्माण हिंदुत्ववादियों ने ही किया था। मुस्लिम यहाँ आक्रांता थे, देखो मुसलमान या क्रिश्चियन यहाँ आक्रांता हो क्या है? आप स्वामी विवेकानंद पूरा इतिहास पढ़िए इस देश का, 5000 साल पुराना इतिहास है। स्वामी कांग्रेसियों के कहने से इतिहास नहीं बनता है। कांग्रेसियों वामपंथियों के कहने से पढ़िए, आप स्वामी जी को कांग्रेसियों वामपंथियों के कहने से इतिहास नहीं बनता है। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। मैं आपके प्रवक्ता को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, वो बात ये है कि आपको अभी गांधी जी का बहुत प्यार आ गया गांधी जी के प्रति। पंजाब की जब सरकार बनी, दे दीजिएगा खाली मैं भाई गांधी के प्रति आपको इतना ही सम्मान था कि गांधी जी को आपने सबके जेब में पहुंचा दिया। कहाँ गांधी अरे जी गांधी जी को आपके विचार में तो मारा। गांधी जी को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया राष्ट्रपिता चलिए ठीक का। है, ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया, भारत रत्न तक नहीं डॉक्टर दिया। अजीज खान, अच्छा ठीक है, आपके पास आता हूँ, समय रहा तो। लगी आपको आज की डिबेट? देखा आपने यहाँ पर कोर्डे और अजय आलोक ने किस तरीके से अपनी अपनी दलीलों को रखा है। क्या कुछ इस डिबेट में आपने खुद से ही देखा? आपको क्या बात अच्छी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।